वो घड़ी आ गई है, ऐसा दिन साथियों, हम में से हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री में जो काम करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि काश मैं डायमंड बन जाता, काश में डायमंड बन जाता। डायमंड बनने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? लोगों को बिजनेस में लाना पड़ता है साथियों, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाना पड़ता है। और साथियों आज हम सब बहुत 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 इतना सारा बहुत बोलूं तो साथियों वो भी कम पड़ेगा, इतने खुश नसीब हैं कि आज हमें ऐसे शख्सियत के माध्यम से, ऐसे शख्सियत के माध्यम से वो गुण मिलने वाला है जो इस बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। लोगों को कैसे कन्विंस करना, फॉलो करके उनको इस बिजनेस के लिए कैसे राजी करना, उनको इस बिजनेस के लिए कैसे सहमत करना, इस शानदार गुण को बताने वाले ऐसे शख्सियत आने वाले हैं जिनके बारे में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा साथियों। उनका परिचय तो उनको परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी साथियों छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने काम करना चालू किया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके कारण उस क्षेत्र में, उनके अचीवमेंट के कारण उस क्षेत्र के लोग उस व्यक्ति के नाम से उस काम को जानने लगते हैं। तो साथियों ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शानदार पर्सनालिटी हम सब के चहते मिस्टर अमित पाठक सर जी, ग्रेट 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 मर्करी लीडर, परफेक्ट ट्रेनर, परफेक्ट लीडर। साथियों उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की तो साथियों आप में से, हम में से लोग चाहते हैं ना कि हमारी बातों को लोग सुन करके बिजनेस जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो वो ऐसे शख्सियत है साथियों जिन्होंने पहले दिन से जो पहला भी फॉलोअप किया था, क्योंकि वो स्टडी बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे, पहले दिन से पहला फॉलोअप की भी क्लोजिंग हुई उनकी। जब बात अगर मैं करूं तो साथियों उनकी खास बात ये रही कि उनके खुद के फॉलोअप में मैंने देखा है जब वो 10 लोग का फॉलोअप करते थे तो 8 डीडी और कभी कभी 10 डीडी भी क्लोजिंग होती थी। और ये गुण उन्होंने खुद अपने तक नहीं रखा, उन्होंने ये गुण हम जैसे ढेर सारे लोग को दिया। ऐसे डायमंड्स जो हमारे शानदार शानदार अभी डायमंड्स इस पैनल में, और उनकी ढेर सारे टीम जिनको उन्होंने ये सिखाया साथियों, उनकी ट्रेनिंग, उनके एजुकेशन की दम पर वाकई में हम लोगों ने भी 10 में से 8 और कभी की 10 डीडी भी क्लोजिंग किया। तो इतनी शानदार क्लोजिंग, इतने शानदार तरीके से बिजनेस में लोगों को समझाना, समझाने के मामले में परफेक्ट, हर मामले में परफेक्ट, समझाने के मामले में तो सबसे परफेक्ट। तो ऐसे सीनियर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये ऐसे करके यस दिखा, सर, यस यस सर, यस, बेसब्री से इंतजार हो रहा है यस साथियों। सर। और साथियों ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा परिचय। साथियों जिस उम्र में लोग नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, हम सब के ग्रेट चहेते मिस्टर मरकरी, मिस्टर अमित पाठक सर जी मात्र 28 साल की उम्र में, अपने शानदार 28-29 साल की उम्र में शानदार 60 लाख के बंगले में रहकर रिटायरमेंट का वो लाइफ को एंजॉय करना चालू कर दिए थे जो बहुत से लोगों का सपना होता है, ढेर सारी आमदनी, लाखों की आमदनी, लग्जरी लाइफ। साथियों छत्तीसगढ़ हमारे सिस्टम, हमारे इस क्षेत्र में उन्होंने जब काम करना चालू किया तो यंगेस्ट डायमंड, सबसे कम उम्र में डायमंड सिर्फ हासिल करके दिखाई, सबसे कम उम्र के डायमंड, सबसे कम उम्र में ना केवल डायमंड बने पर साथियों उसके बाद डायमंड की फौज खड़ी करते गए। आज उनके साथ में साथियों लगभग सोचो एक दर्जन से ज्यादा, मतलब 13-14 डायमंड्स इनके नीचे हैं जिन्होंने अपने उंगली पकड़कर अपने शिक्षा से, अपने एजुकेशन से, अपनी मेहनत से इतने लोगों को डायमंड बनाया, और 1 लाख से ज्यादा का नेटवर्क। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी साथियों जो कम कम उम्र में सबसे अचीवमेंट लिए और साथियों आज लग्जरी लाइफ जीते हैं, शानदार घर में रहते हैं और शानदार 52 लाख की मर्सिडीज कार में चलते हैं। तो ऐसी सीनियर का मार्गदर्शन साथियों, एक रिक्वेस्ट साथियों, आज आप जहां पर भी हैं ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बहुत कीमती है। उनकी एक एक बात, और खुशी की बात है उनकी ट्रेनिंग हमें 3 दिन मिलने वाली है, आज इससे चालू हुआ है, आज कल और अगले 3 दिन तक हम उनकी ट्रेनिंग मिलने वाली है साथियों। तो पूरी ईमानदारी से, पूरा फोकस होकर के, पेन और डायरी लेकर के एकांत जगह पर शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग की एक एक बात अगर आपने सीख लिया साथियों तो आपकी भी टीम में और आपके साथ भी 10 में से 8 क्लोजिंग की वो कला सीख जाएंगे साथियों। बस साथियों उनकी एक एक बातों को फॉलो करते करते आज इतने लोग की जिंदगी बदली है, आप हम सबकी जिंदगी और आगे अच्छी होगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबके चहते, हम सबके चहते मिस्टर अमित पाठक सर जी, मरकरी परफेक्ट लीडर को मैं स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहूंगा, और जोरदार तालियां आप अपनी जगह पर बजा सकते हैं, जोरदार तालियां। ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी।
थैंक यू सर। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, अंदर आवाज आ रही थी। ओके, थैंक यू वेरी मच अतुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग जितने साथी अभी इस जूम लिंक में आए हुए हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से, अपने तरफ से, मैं अमित पाठक और टीम एसटीपी की तरफ से, पूरे डायमंड्स के तरफ से, अपने सीनियर के तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। और शुरुआत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके ग्रेट लीडर प्रकाश वर्मा सर जी को, हम सबके ग्रेट लीडर राकेश जायसवाल सर जी को, और हम सबके और पूरे इंडिया के टॉप लीडर श्री संजय जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ इस पैनल में बैठे, क्योंकि इन तीनों के मार्गदर्शन के साथ मेरी पूरी टीम के जो लीडर्स है, विनस लीडर अतुल पाठक जी, ट्रिपल डायमंड नीलम संजीव जी, बहुत ही शानदार शानदार लीडर इस पैनल पर दिख रहे हैं मुझे, और बेहतरीन डायमंड किशन नेताम जी, शानदार लीडर बीसी पाठक जी डायमंड लीडर, इन सब ने दोस्तों, इन सबको धन्यवाद इस सेशन शुरू होने के पहले बनता है, क्योंकि इन सब ने एक चीज तय की कि आज के दौर पे और परिस्थितियां ऐसी है कि अभी सब घर में है और बाहर जाना संभव नहीं है, तो इस समय को सबसे अच्छी तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए उन लोगों ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की, और उसी प्लानिंग का नतीजा है दोस्तों ये जूम सेशन जो हो रहे हैं। क्योंकि इस समय जो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, देखो दुनिया के लिए जो समस्या होती है सेफ शॉप वालों के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जैसे दुनिया के लिए जनसंख्या समस्या है ना, आज कोई भी सरकार आए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, हर कोई क्या बहाना मारता है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इसलिए हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन सेफ शॉप वालों के लिए क्या बोला जाता है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन सब आ जाओ, सब हमारे लिए, सबका स्वागत है। तो आज दोस्तों लोग घरों में हैं और बहुत ही नकारात्मक चीजों में घिरे हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम सभी कामना करते हैं कि स्वस्थ रहे आप सभी, आपके फैमिली वाले, और अच्छी चीजों पे आप इन्वॉल्व हो। तो जो ये समय मिला है दोस्तों, आज घर में हम सभी हैं, उस समय को ऐसा यूटिलाइज करेंगे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर आज फ्रेशर होता आप लोग की जगह, तो मैं सीनियर हूं और मुझे इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल सकता हूं आपको कि अगर आज एक ऐसा शख्स भी यहाँ पे जो बैठा है, जो बिल्कुल शुरुआत है, जिसके साथ जीरो की टीम है, मतलब एक की भी नहीं है, अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में बोला जाए तो वो इतनी अच्छी चीज है, इतने अच्छे बेहतरीन लीडर से सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, कि जो शायद 1 या 2 साल में सीखे रहते। तो इससे क्या लाभ होगा कि जो आपको अपने जीवन में सफलता 2 से 3 साल में मिल सकती थी, वो सफलता आने वाले कुछ महीनों में आप या कुछ दिनों में लेने वाले हैं, क्योंकि आपके सारे लीडर इसके लिए कमर कस लिए हैं। तो आप सभी जिनका मैं नाम लिया, सभी और कुछ रेड क्लब लीडर जिनका नाम लेना संभव नहीं, बहुत सारे लीडर है, सभी के लिए एक बधाई वाली और जोरदार ताली बनती कि नहीं, इतना अच्छा सोचा आप सबके लिए, तो अपनी जगह पे जरूर ताली बजाएं। थैंक यू। और इससे भी ज्यादा हम सब लोगों को ऊर्जा देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि लीडर्स होते हैं जो लोगों को एक्साइटमेंट देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आप लोग को दूंगा, क्योंकि आप साथियों को जब भी हम मिलते हैं, और खासकर आज ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि घर बैठे आप लोग से भी मिलना हो रहा है, और इतना अच्छा दोस्तों, देखो तो अच्छी चीजें बहुत सारी है कि आज यहाँ बैठ करके छत्तीसगढ़ ही नहीं, एमपी के लोग, उड़ीसा के लोग, महाराष्ट्र के लोग, यहाँ तक कश्मीर और जम्मू के लोग भी आज हम लोग सब एक साथ है यहाँ पे। तो बहुत शानदार, आप लोग को देख के मुझे भी ऊर्जा आती है, और आप सबके लिए बधाई। अभी तक सीनियर्स के लिए आपने बधाई दी, मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने परिवार और अपने लिए एक निर्णय लिया कि हम भी इस अच्छे मुहिम में शामिल होंगे। टीम एसटीपी सेफ शॉप के आप सब लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, इसीलिए जोरदार तालियों के साथ कि अगले जो सेशंस होने वाले हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से इनका फायदा लेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये हमारी कामना है दोस्तों। और आज बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि अतुल जी ने बताया कि आज हम लोग कुछ बातें करेंगे फॉलोअप के बारे में, तो उसकी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे जरूर बोलूंगा। जैसा कि अतुल जी ने बताया, मैं अमित पाठक हूँ, बिलासपुर से, इस बिजनेस को कर रहा हूँ फुल टाइम, लगभग 13 साल हो चुके हैं फुल टाइम काम करते हुए। इसमें जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जानता है इस बिजनेस को, थोड़ा बहुत भी, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी जानता है और सिस्टम में अपने सीनियर से मिला है, वो एक बात तो जरूर चाहता है, वो चाहता है कि सर हम भी डायमंड बने। हर कोई चाहता है,
आप लोग मेरे से थोड़ा दोस्ती निभाइएगा ना, मैं बिना दोस्ती निभाए ज्यादा ट्रेनिंग अच्छा नहीं ले पाऊंगा। ये एक्चुअल में ट्रेनिंग से ज्यादा हम लोग की आपसी बातचीत है। अब जूम में लिमिटेशन है, मैं बोलूंगा सब बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, तो कम से कम ऐसा इशारा जरूर कर दीजिएगा। सब कोई डायमंड बनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है निश्चित रूप से। तो दोस्तों हर कोई डायमंड बनना चाहता है और उस डायमंड बनने के लिए कुछ स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं में से सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे लोग थोड़ा सा लोगों को लगता है मुश्किल है या डरते हैं, वो है फॉलो अप। फॉलो अप ही वो एक स्टेप होता है जब आपका सामना होता है नकारात्मक सवालों से, जब आपका सामना होता है कई सारे हथगोलों से, बमबारी से। फील्ड में आप जाते हैं, लोग कई सारे आपके सामने तीर चलाते हैं, तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। मैं भी उनमें से एक था। अतुल जी ने ये तो आपको बता दिया कि अमित सर की फॉलोअप में 10 में से 8 डीडी और 10 सेल भी निकाले हैं, मैं क्या मेरे लीडर्स भी निकाले। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, यही अमित पाठक है, शुरुआत में 3 महीने में मैं अपने हिसाब से कुछ भी काम करते रहा और सिर्फ 2 लोग को इस बिजनेस के बारे में कन्विंस कर पाया था। 2 लोग को 3 महीने में, 2 लोग को। तो ये आपको इसलिए जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जैसा भी बने उस तरफ से ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक सही सिस्टम नहीं पता था, सही टेक्निक्स नहीं पता थी, तो वही अमित पाठक का रिजल्ट बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब मुझे किसी ने बताया यहाँ के सिस्टम के बारे में, यहाँ के टूल्स के बारे में, यहाँ के कुछ सीनियर्स से मिलने के लिए प्रेरित किया, उसके बाद से निश्चित रूप से जो एक बार शुरुआत हुआ कि 10 में से 8-10 लोग ज्वाइन करना चालू किया, वो आज भी वो रिकॉर्ड है और हमेशा चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे इस बिजनेस की और कुछ बारीकियां समझ में आई और उसके लिए मेरे सीनियर्स ने बहुत सिखाया। मेरा खुद का अनुभव है इसमें। तो मैं आज आपसे जो चर्चाएं करूंगा, निश्चित रूप से दोस्तों आप भी, कई ऐसे लोग बैठे होंगे सर हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, हमारे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन आज के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अगले जो सेशंस होने वाले हैं, आप हर किसी को इस बिजनेस में लाने के लायक जरूर योग्य बनेंगे। जो बातें दोस्तों आज आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं, और पूरी कोशिश करूंगा कि ये बातें आप अपने टीम में भी आने वाले समय में इतना अच्छा सीखें कि टीम वालों को भी बहुत अच्छे से सिखा पाए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, सभी को रेडी है। और दोस्तों फॉलोअप के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात मेरे इस बिजनेस में आने के बाद मेरे सीनियर ने बताई, और मैं आप सबको बोलूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम किसी भी एज ग्रुप के यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। याद रखिएगा कि सक्सेस होना है लाइफ में, आगे बड़ा काम करना है, तो सीखते रहना बहुत जरूरी है। और देखिए कई बार हमें लगता है कि सीखना है बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ क्योंकि मैं तो फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमका हूँ, मेरे पास तो ये डिग्री है। लेकिन ये सच्चाई ये है कि दोस्तों कोई भी एक डिग्री तक आप सीखे तो वो उस डिग्री में आप एक्सपर्ट हुए, लेकिन इस बिजनेस में आप डायमंड नहीं है। तो डायमंड बनने के लिए कई सारी चीजें यहाँ पे भी सीखना होगा। और मैंने एक बहुत अच्छा कोटेशन कहीं पे पढ़ा था, मैं आपसे शेयर भी करूंगा। मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है और वो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता, सीखना बंद कर दिया, तो वो बूढ़े के समान है। किसके समान है? बूढ़े के समान। लेकिन एक व्यक्ति जो 80 साल का भी है लेकिन वो सीखने के लिए सब तैयार है, उत्साही है, तो वो व्यक्ति युवा है। ये मैं नहीं दोस्तों, बहुत सारे दुनिया के बड़ी बड़ी पर्सनालिटी बोलते हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद तो ये बात और अच्छे से क्लियर हुई कि बिल्कुल ये बात सही है, 100% सच साबित होती है कि हमें दोस्तों इस बिजनेस में कुछ छोटी छोटी चीजें, अच्छा लोगों को लगता है कि सर कुछ बहुत विशेष बनना पड़ेगा जिससे हम आप लोग के जैसे या हमारे बड़े बड़े लीडर के सक्सेस लेंगे। तो मैं एक चीज और बोलूंगा, कोई एक चीज में बहुत एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे सुधार। अतुल जी स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो आपको सक्सेस होना है ना, तो ये नहीं कि कोई एक चीज में बहुत मेरे को सर बेहतरीन बोलना आ जाएगा तब मैं सक्सेस होऊंगा, या मैं बहुत स्मार्ट दिखूंगा, या सर कोई ऐसा कुछ टेक्निक होगी। तो ऐसा लोगों को लगता है सर बहुत ही विशेष टाइप की चीज मेरे अंदर आ जाएगी तो सक्सेस होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको सक्सेस होना है तो थोड़े थोड़े, अगर आपको 100% आपको सक्सेस होना है तो 100 क्षेत्रों में 1-1% सुधार की आवश्यकता होती है। वैसे ही अगर आज हम फॉलोअप की बात करने वाले हैं तो फॉलोअप में
आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपके अंदर कमी है या आपको नहीं आता, लेकिन जो आप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इंप्रूवमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन आप फॉलो भी करेंगे। और इस पूरे सेशन में मेरा जो उद्देश्य पहले भी रहता था, जब मैं फील्ड में जाता था, हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट सेल करना कभी नहीं होना चाहिए। फॉलोअप तो दोस्तों ऐसा होता है कि जिसमें आप बिजनेस करने के लिए लोगों को प्रेरित कर पाओ, वो असली फॉलोअप है। क्योंकि सामान बेचना कोई बड़ा बात नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बिक जाएगा। इसके अलावा फॉलोअप जो अपने आप से बिजनेस में आ रहा है वो नहीं, फॉलोअप तो वो है जब बिल्कुल वो निगेटिव इस बिजनेस के लिए और आप उसके बाद उसको न सिर्फ लाते हो बल्कि अपने साथ आगे ले आते हो, डायमंड बनाते हो। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों फॉलोअप जो है, हम जब लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तुरंत निर्णय लेते हैं, यार इतना बेहतरीन बिजनेस है, यार इतने अच्छे प्रोडक्ट है और आप कर रहे हो तो मैं भी कर लेता हूं। लेकिन ऐसे लोग की संख्या काफी कम होती है जो तुरंत निर्णय लेते हैं। आप सेफ शॉप का प्लान दिखाते हैं और बोलते नहीं यार मैं भी अब तेरे साथ काम करूंगा। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो निर्णय नहीं ले पाते, जो बोलते हैं कि थोड़ा सा रुक जा, बाद में बात करते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि हम फॉलोअप करते क्यों है। जब हम प्लान दिखा देते हैं उसके बाद वो व्यक्ति इस बिजनेस में प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइन करता है, लेकिन वो प्लान दिखाने के बाद जब ज्वाइन नहीं किया रहता, उस बीच हमको एक प्रोसेस करना जरूरी होता है जिसको बोलते हैं फॉलोअप। क्यों? क्योंकि उसके मन में कई शंकाएं होती है। किसी के मन में रहती है कहीं कंपनी भाग गई तो, सेफ शॉप भाग गई तो, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, प्रोडक्ट ही आया तो, मैं लोगों को नहीं समझा पाया तो, ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। और होता ही है क्योंकि लोग तो एक से एक बैठे हैं ना, जल भून के बैठे रहते हैं मार्केट में। कोई 2 कंपनी ज्वाइन किया है, वो दोनों कंपनी भाग गई, अब आप तीसरी लेके गए हो तो ऐसी टेंशन में ये भी भाग जाएगी। तो ये सवाल तो जायज होगा ना उसके मन में। सवाल आना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, सवाल आते हैं दोस्तों। तो वो सवाल उसके मन में कई सारे हो सकते हैं, जिसका जिसका शंका मैं बोलूं, जिसका समाधान अगर हम कर दे तो वो आपके साथ इस सेफ शॉप में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो फॉलोअप कुछ नहीं दोस्तों, उसके मन में कुछ शंकाएं हैं, उस कारण से इतने प्यारे अवसर को, इतने शानदार अपॉर्चुनिटी को जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ते जा रही है, आज के दौर में और ज्यादा बढ़ते जा रही है, इस बिजनेस को अगर वो नहीं आ पा रहा है तो उसको हम उस शंकाओं को दूर करते हैं और निर्णय लेने की स्थिति में लाते हैं कि वो सेफ शॉप में आपके साथ आता है। तो इसलिए फॉलोअप करना जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं सर हमने प्लान तो दिखा दिया है, आपने प्लान तो दिखा दिया है, आप दोबारा क्यों मिले सर? एक बार में समाज इसको समझदार है सर, वो समझ जाएगा खुद। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तो आप में से भी कई लोग बैठे जिनको दोबारा 3 4 बार जाना पड़ा और उसके बाद आज यहाँ पे आप बैठे हो। तो जैसे आपको डाउट हो सकते हैं तो आपके लोगों को भी हो सकते हैं। अगर मैं भी यही सोचता, और भी कई लोग ऐसा सोचते कि यार फॉलोअप क्यों करें, एक बार प्लान देख लिया खुद ही ज्वाइन कर लेगा, तो उसके मन में कई सारे क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते। तो आज मेरे साथ नीलम संजीव नहीं बैठे होते यहाँ पे, आज इतने बड़े लीडर, इतने बेहतरीन लीडर, उनको भी प्लान दिखाने के बाद मन में कई शंकाएं थी, तो जिसे हम जा करके मिले तो उसने जो बताया सर ये मुझे डाउट है, तो उसे दूर किए, तो आज वो इस बिजनेस में आए। अब हम सोचते हैं यार एक बार तो देख लिया है। तो ऐसी कई लीडर्स है यहाँ पे, किशन नेताम जी है, उन सबको आप पूछिएगा कभी कि सब कोई आए तो ऐसा नहीं हुआ कि बस प्लान देखे चलो सर अब घर चलते हैं डीडी ले लो। तो ऐसे ही आपके इन्वाइटीज हाथ होंगे। तो अगर आप फॉलोअप नहीं करते तो ध्यान देंगे कई डायमंड छोड़ने वाले हैं। तो क्या कोई डायमंड छोड़ना चाहेगा? क्या मुझे नहीं लगता डायमंड कोई छोड़ना चाहेगा। हर कोई डायमंड को अपने घर लाना चाहेगा अपनी टीम में, तो इसलिए फॉलोअप जरूरी है। अब फॉलोअप में हमको क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे इसमें सवाल जवाब होते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ तैयारियां हैं। मैं आज ज्यादा सवाल जवाब पे नहीं जाकर कुछ तैयारियों की भी बात करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर पे भी आएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों फॉलोअप के लिए हमको ध्यान देना है वो है एक्साइटमेंट जबरदस्त होना चाहिए। हम किसी से भी जब सेफ शॉप की बात करने जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम या फिर फॉलोअप में, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उत्साह। क्यों उत्साहित होना जरूरी दोस्तों? बाकी को तो छोड़ दो, आपको खुद अगर ये भरोसा है कि यार मैं इतने बेहतरीन अवसर में हूँ, सेल्फ बिलीव है मुझे कि एक बेहतरीन बिजनेस मेरे हाथ में लग गई, तो आपके अंदर तो ऐसी उत्साह भर जाना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत उत्साहित था। उसके लिए मैं डायमंड बनने का या बहुत सारे पैसे कमाने का वेट नहीं किया, क्योंकि मैं यही सोचा यार एक ऐसा बिजनेस मुझे मिल गया जो 21वीं सदी का है, मतलब एक नए जमाने का बिजनेस है। और कौन सा वो बिजनेस है जो मेरे सपने पूरे करेगा?
कौन सा बिजनेस है मुझे देश विदेश घूमने का मौका देगा, कौन सा बिजनेस है मेरे फैमिली को सिक्योरिटी देगा, कौन सा बिजनेस है जो मुझे धन और मान सम्मान देगा, कौन सा बिजनेस है जो लाइफ को टेंशन फ्री करेगा, कौन सा वो बिजनेस है जहां पे बहुत अच्छे लोगों के साथ एक विशाल परिचय क्षेत्र बनेगा। तो एक ही जवाब क्या था, सेफ शॉप। तो दोस्तों एक ऐसा अवसर अगर आपके मेरे हाथ में आ गया तो हमको उत्साहित रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहना चाहिए, डेफिनेटली रहना चाहिए, निश्चित रूप से रहना चाहिए दोस्तों। हमेशा एक्साइटमेंट रहना चाहिए आपको दोस्तों, खुद भरोसा होना चाहिए यार इतना बेहतरीन अवसर आपके हाथ में आ गया है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपने कंपनी के इनकम प्लान पे, प्रोडक्ट पे या किसी चीज पे, तो वैसे तो इन फॉलोअप के सेशन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो अपने सीनियर से बात कीजिए सबसे पहले, कि आपके अंदर भरोसा होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, मुद्दा ये है कि आपको भरोसा है कि नहीं। और आपको अगर भरोसा है दोस्तों तो जबरदस्त उत्साह रहेगा। अभी हम लोग टीम एसटीपी में बुक ऑफ द मंथ प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, उसमें फ्रैंक बेटगर के उस बुक में बकायदा चैप्टर है कि उत्साह की शक्ति, उसको आप जरूर पढ़िएगा, इतना ज्यादा वो असर डालता है। मैं आपको बोलूं कि उत्साह जो है बहुत ही अच्छा गुण है, संक्रामक गुण है। और जैसे कोरोना को बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी फैलता है, पता नहीं कितना फैलता है, क्या वो रिसर्च तो चल रहा है, लेकिन ये बात का दावा है कि अगर एक्साइटेड है कोई व्यक्ति, कोई एसोसिएट उत्साहित है, तो वो उत्साह जरूर उसके श्रोता तक पहुंचता है, जरूर उस व्यक्ति के तक पहुंचता है जिस व्यक्ति से वो बात करता है। ये गारंटी है। हमेशा उत्साहित होकर के मिले दोस्तों, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ मिले, क्योंकि इतना शानदार अवसर आप लोगों को देने जा रहे हैं, वो आपको देखता है। और आपका अगर एक्साइटमेंट हाई है, अपने 8 स्टेप की ट्रेनिंग में बोलते हैं कि 90% एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन फॉलोअप में मैं बोलता हूं 100% एक्साइटमेंट चाहिए। और अगर इतना ही छोटा काम कर लिए ना, तो आप देखिएगा कि आपसे जो मिल रहा है वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। इतना आज अपने आप से वादा कीजिए दोस्तों कि अब के बाद जो भी आपसे मिलेगा, अब के बाद जो भी आपसे मिलेगा, वो ये बोलेगा कि यार ये पहली बार लाइफ में इतने एक्साइटेड आदमी से मिला हूं, या एक्साइटमेंट मैडम से मिला हूं, एक्साइटमेंट गर्ल से मिला हूं, एक्साइटेड बॉय से मिला हूं। इतना वादा आप कर लीजिए अपने आप से कि सर आज के बाद जो मिलेगा ना, मुझे जब इस बारे में बताया, क्योंकि इसके पहले मैं काफी दुखी जैसा रहता था, लेकिन जब थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में समझा तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत बढ़ गया। तो पहला चीज ये, एक्साइटेड रह सकते हैं अपन सब, रह सकते हैं, रह सकते हैं ना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर मैं पहले कुछ सक्सेस हो जाऊं तो एक्साइटेड रहूंगा, तो अभी तो फायदा क्या है? तो मैं बोलता हूँ दुखी रहोगे तो कुछ मिल जाएगा क्या? दुखी रहने से तो और कुछ नहीं होने वाला। तो एक्साइटेड रहोगे, ये बिल्कुल वेल प्रूव्ड है। जितने लोग दुनिया में बड़े सक्सेसफुल लोग आप देखो उनका एक्साइटमेंट। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ हम लोगों से मिले दोस्तों। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बाजार में बिकता तो नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। कहीं बोल के बोलोगे सर 1 किलो मेरे को कॉन्फिडेंस दे दो, तो आजकल लोग खरीद रहे हैं विटामिन वगैरह गोली, तो ये तो मिलता नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर आता है। अगर आप सिस्टम में है तो जरूर होगा, आपके अंदर आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आप जब आत्मविश्वास के बगैर लोगों से बात करते हो, बिना कॉन्फिडेंस के बात करते हो, तो आपकी सच्ची बातें भी लोगों को झूठी लगने लगती है। आप आंख में आंख मिला के बात नहीं करते, इधर उधर देखते हो, धीरे धीरे बात करते हो एकदम डरे चुपके से, तो आपका सच्चा बात भी लोगों को भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो तो झूठी बातें भी अच्छी लगती है, लेकिन हमको तो झूठी बातें करनी नहीं, हमको सच्ची बातें करनी है। तो कॉन्फिडेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखिए एक मैं किस्सा मैं पढ़ा था कहीं कि इंटरव्यू लेने गए किसी बड़ी कंपनी में, बहुत बड़े पोस्ट के लिए। तो एक इंटरव्यू के लिए आया था शख्स, उससे पूछे कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, अच्छा आप बहुत माइन्यूटली वॉच करते हो चीजों का, आप जिस गाड़ी में आए हो वो उस गाड़ी का कौन सी गाड़ी थी और क्या नंबर था? तो तुरंत उस शख्स ने बोला मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया हूँ और उसका नंबर था 4570। तो वो लोग भी समझ गए, सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि उनको भी पता था कौन सा नंबर जाके लोग चेक करेंगे, वो तो आपका कैसा हाजिर जवाबी है, आप कैसे प्रेजेंस करते हो अपने आप को, ये चेक कर रहे थे। ऐसी एक, ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक इंटरव्यू में ऐसी एक लड़की गई थी, तो उसको कैसे पब्लिक से डील करना है, कैसे रिएक्शन करना है, ये सब बड़े बड़े पोस्ट पे ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो एक गिलास, कांच का गिलास था, उसको जमीन में पटक दिए।
उसके बाद बोले इस कांच के गिलास में कितने टुकड़े हैं जो टूटे हैं, तो वो क्या कि उठा करके दूसरा गिलास का कांच के गिलास को जमीन पटक दी, बोले इतना ही है जितना इसमें है। तो इस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस से जो बात करते हैं उसका प्रभाव बहुत अलग तरीके का पड़ता है। और आप भी इस बिजनेस में जब जाते हैं तो मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ दोस्तों, मैं अपने साथ काम किया हूँ कि जो लोग कुछ वर्डिंग भी गलत गलत बोलते थे लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि कोई उंगली नहीं उठाता था। तो आप आत्मविश्वास से बात कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि सर वो फलाना है, सर वो डॉक्टर साहब है, उनके पास कैसे फॉलो करूं, वो जज है, वो ये है, वो है। तो हर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। मेरे को बोलते सर उनके पास चलो, वो बिलासपुर के सबसे बड़े टीचर है। तो मैं बोलता था मैं चलूंगा, आप क्यों नहीं जा रहे? सर वो सबसे बड़ा टीचर है। तो मैं हमेशा फॉलो पे जाता था और मैं अपने सीनियर से भी सीखा था, हर जगह जाओ, बिंदास बात करो। तो यही बात थी दोस्तों कि आप भी जब किसी के पास जाते हो सकता है कोई डॉक्टर होगा, कोई और भी बड़े पोस्ट में होगा, कोई जज होंगे, हर अलग-अलग तरीके के, कोई मिनिस्टर होंगे, तो उनके काम का सम्मान है क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। लेकिन इस बिज़नेस में तो आप ज़्यादा जानते हो ना, सेफ शॉप के बारे में तो आपको ज़्यादा आइडिया है। तो आप अपने बिज़नेस को लेकर कॉन्फिडेंस से बात रखिए वहाँ पे। तो कभी भी जब भी जाए, क्योंकि मैं जब काम करता था फील्ड में, मुझे आया 4000, 3000, 5000 हफ्ते की भी जब मैं कमाता था, तो कई ऐसे लोगों से हम मुलाकात करते थे जिनका महीने का उस समय इनकम 50,000, 60,000, 30,000, 40,000, कोई 1 लाख महीने भी कमाने वाले होते थे। तो उसमें कभी भी आप कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बहुत ही आत्मविश्वास से अपने बिज़नेस के बारे में बात रखता था, प्रोडक्ट के बारे में। आज आपके कोई भी कंडीशन हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने उस समय की बात जब मैं 3-4 हजार हफ्ता भी मुश्किल से कमाता था, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे आज आपकी स्थिति क्या है उससे मतलब नहीं है। मुझे इस बात का विश्वास होता था कि यार आज जो व्यक्ति के सामने मैं बैठा हूँ, वो आज महीने के जितना कमा रहा है, उतना मैं हफ्ते के आने वाले समय में कमाने वाला हूँ। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से बात करता था और क्योंकि उस समय अपने सीनियर्स को देखा करता था कि यार वो लोग 50,000 हफ्ता कमा रहे हैं, कैसे बिजनेस में हम है, तो हमको भी फुल कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए। आज ही इसी पैनल में बैठे कई लोग हफ्ते के 1 लाख 2 लाख वाले इस पैनल में बैठे हैं। तो दोस्तों आप भी आज नहीं तो कल जिनसे आप मिलने जा रहे हो, लोग सोचते हैं सर वो ज्यादा कमा रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे वहां पे रहेगा। तो दोस्तों आज वो जितना महीने का कमा रहा है, हफ्ते का कमाने वालों, तो किसी को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन अपना भी कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत कीजिए। तो ये काम मुझे लगता है हम सभी समझ चुके हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है और वो आएगा कैसे। अब इसकी भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। आप फॉलो पे जाएंगे तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज क्या होना चाहिए? आपको नॉलेज दुनियादारी का नॉलेज नहीं होना चाहिए कि रॉकेट साइंस क्या होता है, कि दुनिया में कैसे क्या चीजें चल रही है। आपको कम से कम अपने कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा किसी का हेल्प अगर लेते बने तो अतुल जी मैं लेना चाहूंगा। किसी भी शख्स को Yes, sir. अनम्यूट आप रैंडमली कर सकते हैं तो कर लीजिए, जो हमारे नए साथी दिख रहे हैं। अतुल जी, मैं एक मिनट। हाँ, हाँ एक ए करके हैं। हाँ हाँ, मैंने धन सिंह मार्को सिल्वर है, उनको अनम्यूट किया है। मार्को जी। बहुत बढ़िया। तो मार्को जी का अनम्यूट कर लीजिए, 1 मिनट मैं थोड़ी हेल्प चाहूंगा उनकी। Yes, sir. हाँ मार्को जी, गुड जी सर, मॉर्निंग। नमस्ते। मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने नमस्कार। मुझे मार्को इस जी, सभी के आपसे एक व्यवसाय छोटा के सा मंच हेल्प में। चाहिए। यस सर, यस सर। आ- आपसे एक छोटा सा हेल्प चाहिए जी कि सर। आप सेफ शॉप पे काम कर रहे हैं, कंपनी के 5 डायरेक्टर का नाम आप बताएंगे लोगों को? जी सर। रजत वर्मा सर। हम्म। रजत वर्मा है सर। 5 डायरेक्टर्स हैं सर। हाँ हाँ। और रजत वर्मा सर हैं। और लाल नहीं सर, लेकिन ये है कि कम है? 5 5 5। नाम नाम पता है आपको? रजत वर्मा सर का मालूम सर।
और से एक अरोरा करके हैं, सिद्धार्थ अरोरा। एक साइकिल करके हैं, याद नहीं आप सर। कितने दिन से सेफ शॉप पे है मार्को जी? शेफ साहब से तो काफी दिन से सर, काफी 2-3 दिन से साल है। हो गए, 3 साल। तो अब आप इस बात को समझिए, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं और लोग जी से भी सर। पूछूंगा, मुझे पता है कई लोग को अभी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है नाम नहीं पता होगा, और जी 2 नाम महीने तो 3 मालूम महीने है। 4 महीने इससे भी ज्यादा हो चुके होंगे। जी तो सर। यहाँ पे आके हमारी गलतियां होती है। ठीक है, थैंक यू मार्को जी। जी सर, थैंक यू। लेकिन आप म्यूट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक बात पूछता हूँ कि ऐसे ही होता है कि हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में हमको आइडिया नहीं होता, कौन चला रहा है, कौन डायरेक्टर है, कंपनी कब से चल रही, क्या है, इसका डिटेल पता नहीं होता। लोग बोलते सर हम ज्यादा सक्सेस क्यों नहीं हो रहे। आप एक बात बताओ, आप इंटरव्यू पे जाएंगे, कोई बोलेगा कि यार आपके पिताजी का नाम बताओ, तो बोलेगा नहीं मैं पूछ के बताऊंगा, तो क्या इंप्रेशन होगा। यही कारण से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ा काम नहीं कर पाते कि उनको आइडिया नहीं है कि भाई हमारे कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है, हमारे डायरेक्टर्स का नाम क्या है, हमारी कंपनी कब से चल रही है। और वो छोटा सा चीज सब कुछ इसमें दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर। दोस्तों कुछ काम तो आपको अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में नहीं नॉलेज रखते, अपनी कंपनी के बारे में नहीं रखते, तो क्या लगता है आपको बहुत पैसे आने की संभावना है क्या? अगर इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप सपने देखते हो कि मैं अपना जीवन बदलेगा और 1-1 साल हो गया डायरेक्टर का नाम नहीं मालूम, तो क्या पैसे आने चाहिए? मैं एक फॉलोअप में गया था, तो मैं किस्सा बता रहा हूँ। तो पूरे तैयार था बंदा, कोरबा की घटना है। उसके बाद हम लोग अगले दिन बुलाया, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, बोलता है मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो मैं बोला कि ऐसा क्या हो गया, कल तक तो आप तैयार थे। बोलता है नहीं मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो फिर मैंने उससे पूछना चाहा, कुछ टेक्निक यूज किया, क्यों, क्या कारण है। तो वो बताया कि बहुत देर बाद बताया कि सर वो मेरे मोहल्ले में एक शख्स रहता है, वो भी आपकी कंपनी में ज्वाइन किया था और वो ना पैसे नहीं कमा पाया, तो मुझे बोला कि यार तू ही मत कर। तो बड़ा अच्छा संयोग हुआ, उसी मोहल्ले का लड़का था। तो मैं बोला कौन है वो लड़का, आप थोड़ा सा मुलाकात कराएंगे। तो उसी समय वो लड़का उसके घर के सामने गुजर बताया ये है कहके। तो मैं बोला उनको बुलाइए थोड़ा सा। तो उनसे पूछा मैं नाम, फिर मैं उनको बोला आप कब से हो, तो बोला सर मैं तो 6 महीने पहले लिया था सेफ शॉप में एक प्रोडक्ट। तो मैं उससे ऐसे ही पूछा आपको कंपनी का नाम पता है, पूरा नाम? तो बोला नहीं पता है। सेफ शॉप पूछा, बोला पूरा नाम तो नहीं पता। बोला कंपनी के डायरेक्टर का नाम पता, नहीं पता है। कंपनी कब से चल रही, बोले नहीं पता। तो मैं उनको बोला कि आपको लगता है इसको पैसे आने चाहिए, बल्कि आ रहे होंगे तो मैं इसको रोक देता। जिसको अपने कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, वो कैसे यहाँ पे आकर के सक्सेस होगा। भाई प्रोडक्ट लिया था, प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन इस बिजनेस के बारे में आपको आगे बढ़ना है, तो नॉलेज जब तक नहीं है दोस्तों, हर फील्ड में अपने फील्ड का नॉलेज जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता। और आप भी इस बिजनेस में आए हो तो कम से कम आपको बाकी कुछ पता रहे चाहे मत रहे, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके कंपनी के बारे में आपको कोई पूछे तो आपको उतना नॉलेज, और जिसके पास ये नॉलेज है दोस्तों उसका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहता है। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा नॉलेज। अब जैसे एक छोटी सी बात होती है, क्यों फर्क पड़ता है प्रोडक्ट का, कंपनी का नॉलेज। जैसे छोटी छोटी चीज में, जैसे मेरे पास एक बार कॉल आया कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं नोनी प्रीमियम, नोनी का रेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका क्या जवाब दे। एक फील्ड में फॉलो पे था, तो एक बार मेरे को लगा कि ये पकड़ने में कि इसके बारे में स्टडी किया जाए। मैं तुरंत कंपनी से और जो भी हो सकता है डॉक्यूमेंट लेकर के स्टडी किया, अपने टीम में सारे लीडर्स को बोला कि आप इस पर पढ़िए। फिर हम लोग समझे कि यार हमारी कंपनी नोनी तो बेच रही है, तो नोनी हमारी क्यों बेहतर है, हमको बताना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब तो बता पाएंगे। एक होता है अगर आप सोचते हो कि यार मैं ना फन्ने खा हूं, मेरे कहने से लोग जुड़ जाएंगे, बस मेरे कहने से लोग आ जाएंगे, तो वो कुछ समय तक के आपको सक्सेस देगा, आपके रिलेशन से, आपके फेस वैल्यू से। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इस बिजनेस को करते हो, अगर आप सीख के करते हो, तो दोस्तों जो आपको नहीं भी जानता वो आपसे हम मिल करके बिजनेस में आ जाएगा। तो प्रोफेशनली के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नोनी के बाद जैसे बोल रहा था, मैंने फिर थोड़ा सा नोनी के बारे में पढ़ा। फिर जब बात आई तब हमने आप लोगों को समझाना चालू किया कि भाई मार्केट में नोनी बिकते हैं और हमारे नोनी में अंतर है। पहली बात तो ये समझिए कि हर चीज की क्वालिटी होती है, हमारे यहाँ जो प्रीमियम क्वालिटी है वो नोनी प्रीमियम हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो नोनी है उसमें अश्वगंधा और कोकम जैसे जबरदस्त आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, उसकी क्वालिटी आप बताओ।
जब आप इस तरीके से बताते हो, बोलोगे, उसके बाद आप बताओगे सर इसलिए हमारे यहाँ कानूनी आप ले सकते हो, यहाँ का लेना क्यों जरूरी है। एक फॉलोअप में जैसे टीचर्स के फॉलोअप पे गए थे आज से कुछ साल पहले, तो मेरी बात कराए जहाँ पे टॉकिंग ट्रेड सेल करना था, तो वहां पे तैयार हो गए थे। फिर अगले दिन डीडी लेने के टाइम यही बात कि हम तो पता किए हैं, हमारे स्कूल में एक से बात हुई है कि भाई यही वाला बुक और ऐसी प्रोडक्ट ना हम लोग के यहाँ 3000 सस्ते मिल जाएगा। तो उसका डिटेल में मंगाया, फिर चेक किया अपनी कंपनी के टॉकिंग ट्रेड और बाकी में क्या अंतर है। तो अंतर ये रहा दोस्तों कि हमारी कंपनी का टॉकिंग वहां पे केवल एक लैंग्वेज में चलता था, हमारे यहाँ कई लैंग्वेज में चलता है, आप देखे होंगे। प्लस वहां पे बुक्स लिमिटेड थी और उसमें भी कुछ एक बुक में काम करता था, लेकिन हमारे टॉकिंग ट्रेड हर एक बुक के हर एक पेज पे वो काम करता है। इस लेवल की वहां पे डिजाइनिंग है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये सब कुछ आपको दोस्तों किस में मिलेगा, लिटरेचर में। आप अगर थोड़ा सा नॉलेज लेकर के जाए तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छा रहेगा। तो इसके लिए लिटरेचर है, इसके लिए आपके यूट्यूब चैनल्स है, शेप्स ऑफ विनर्स चैनल, आप देखेंगे बकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल में आप जाएंगे तो देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें शेप्स ऑफ प्रोडक्ट्स करके है, उसमें पूरे प्रोडक्ट्स का डिटेल है, टेस्टिमनी है। आप खाली होकर के क्या करते हैं, आप बस क्या करते हैं, आप सोचिए। अगर आप इस बिजनेस में वाकई में डायमंड बनना चाहते हैं, वाकई में इतिहास रचना चाहते हैं, तो दोस्तों वहां टाइम दीजिए ना जहां से आपका नॉलेज बढ़ता है, वहां पे थोड़ा सा काम कीजिए ना जहां से आपके बिजनेस बढ़ने की संभावना है। तो ये काम कर सकते हैं दोस्तों, आपके सीनियर्स ने पूरा रास्ता निकाल के रखा है कि आप सीख सकते हैं घर बैठे बैठे। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये छोटे छोटे कुछ टिप्स है, ये आप लोग फॉलो करेंगे, सीखने के लिए नॉलेज रखेंगे। आज के बाद कोई आपसे पूछेगा तो कंपनी के बारे में बता पाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं उम्मीद भी यही करता हूँ। ये टीम एसटीपीए सबसे बेहतरीन टीम में से एक है और निश्चित रूप से आप लोग भविष्य के डायमंड यहाँ पे बैठे हैं। लगभग 800 से 900 लोग हैं यहाँ पे इस पैनल में जुड़े हुए हैं। एक एक मोबाइल देख रहे हो, 5 लोग 6 लोग भी बैठे हैं। ये सब भविष्य का डायमंड है अगर आप इन छोटी छोटी चीज को जरूर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अब देखो थोड़ा सा ना इसमें बातों को रखने का तरीका अच्छा आना चाहिए। जैसे एक तो आपसे कोई पूछा कि भाई आपकी कंपनी कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, कहाँ चलती है आपकी कंपनी, तो आप बोल दिए सर 5 डायरेक्टर चलाते हैं। एक तो ये है, ठीक है। अब 5 डायरेक्टर बता नहीं पाए थे, चलो अभी मैं उसको रिपीट करके बता भी देता हूँ। एक तो ये है कि आपसे कोई पूछा यार कंपनी क्या, ऐसी तो बहुत सारी कंपनी आई गई, तुम्हारी कंपनी कौन चला रहा है, ऐसा क्या है इसमें खास। तो एक तरीका भाई हमारी कंपनी 5 डायरेक्टर चलाते हैं, और एक तरीका ये है जो आप देखिए कैसे रखना चाहिए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि सर हमारी कंपनी जो है ना 5 अपने अपने फील्ड के बेहद सफल शख्सियत लोग चला रहे हैं, जिनका नाम है श्री रजत वर्मा सर, श्री हरीश सोंधी सर, श्री सिद्धार्थ सहगल सर, श्री राज आनंद सर, श्री राजपाल अरोड़ा सर। सर ये लोग अपने अपने फील्ड के बेहद सक्सेसफुल लोग हैं ऑलरेडी। मतलब कोई भी आदमी 100-200 करोड़ नहीं, हजार करोड़ का मालिक है। ये लोग इतनी सक्सेसफुली पिछले 20 साल से चला रहे हैं कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है शेप्सॉफ्ट। एक तरीका ये है रखने का, और एक तरीका सर 5 लोग चला रहे हैं। तो मैं अभी जो बताया कि एक तरीका है कि 5 लोग चला रहे हैं, पहला तरीका, और दूसरा तरीका है कि सर हमारी कंपनी को 5 बेहद सफल लोग इतने शानदार तरीके से चला रहे हैं पिछले 20 सालों में कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। किसमें ज्यादा वजन है, दूसरे तरीके में ज्यादा वजन है? अगर ऐसा लग रहा है तो दिखाइए, बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीका होता है बातों को रखने का। जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि चाट खाने जाओगे तो देखना चाट वाला कितना बढ़िया उसपे प्याज भी डालेगा, खटाई भी डालेगा, चटनी डालेगा, फिर वो धनिया भी डालेगा। देख करके मुंह में कई लोगों को लालच, सुन के ही मुंह में पानी आ गया होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? मतलब बहुत सारे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करके देता है, तो आदमी तो वैसी इच्छा हो जाती, भूख बढ़ जाती है। वैसे ही दोस्तों अब वही आपको दे दे सूखा चना, उठा के दे दे, लो खाओ, बोलो मैं नहीं खाऊंगा। तो वैसे ही है कि यही, इसको आप समझिए कि यही कंपनी, यही प्रोडक्ट, यही इनकम प्लान में कुछ लोग जाते हैं, सर बिजनेस नहीं हो रहा है और डीडी नहीं निकलता, कुछ लोग जाते हैं 10 में से 5, 6, 8। तो प्रेजेंटेशन आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से आप बातों को पेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात अंडरस्टैंडिंग में है अब, कि अब कैसे बातों को रखेंगे। दूसरा तरीका जो बताया, थोड़ा सा उसको दमदारी के साथ एडिफाई करके कोई बात को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप देखिए टीवी एड वगैरह देखिए ना, कैसे स्टार लोग जो खुद प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करते, उस प्रोडक्ट को कैसे एक्साइटमेंट, जो लिखा हूं मैं, कैसे एक्साइटमेंट, कैसा कॉन्फिडेंस रहता है।
कैसा उन लोग का प्रेजेंटेशन रहता है, जिस प्रोडक्ट को उनका कुत्ता भी यूज नहीं करता। मैं थोड़ा सा वर्ड को कड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है। लेकिन उसके ऐड के पैसे मिलते हैं, तो वो उस मार्केटिंग के दम पे लोग इतना सामान बेचते हैं। आप अपने बातों को थोड़ा सा सही तरीके से रखना सीख गए तो आप भी करोड़ों कमा सकते हैं दोस्तों, और सही चीजों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा हमको थोड़ा सा ध्यान देना है किस चीजों का, 1% सुधार। मैंने बोला ड्रेसिंग ठीक होनी चाहिए हमारी। जब हम जाते हैं किसी के पास, खासकर जेंट्स को मैं बोलूंगा, इस बारे में काफी मेहनत करनी पड़ती है। जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, वो काफी स्मार्ट होती है, उनको कोई बोलना नहीं पड़ता, खुद समझते हैं। लेकिन बॉयज को जो आते हैं, बिल्कुल कैजुअल तरीके से किसी के पास भी चले जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक है कि सिर्फ आपके बोलने से डीडी निकल जाएगा, ये सोच के चल रहे हो बस मेरे पहचान का है, तो वो सक्सेस नहीं है। आप प्रोफेशनली तरीके से आप बिजनेस में लोग ला रहे हो, वो आपके लिए लंबा रेस का घोड़ा बनेगा, हमेशा चलेगा। तो प्रोफेशनली जाओ, बढ़िया सा फॉर्मल शर्ट पैंट, अच्छे कपड़े पहनो। लोग एकदम से टी शर्ट, फंकी जीन्स विन्स पहन के चले जाते हैं। आप याद रखिए, अगर आपका ड्रेसिंग ठीक नहीं है ना, तो आपकी बातें गंभीरता नहीं लाती। मैं खुद कॉलेज के टाइम तक के जीन्स टी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनता था, लेकिन जब सेफ शॉप मैं आज बता दूं, एमरल्ड लेवल तक के मैंने एक भी जीन्स को हाथ तक नहीं लगाया। मेरे प्रकाश सर को भी मैंने देखा, मैं अपने जितने सीनियर्स को देखा कि यार लोग हर समय फॉर्मल रहते हैं, टिप टॉप रहते हैं, फुल शर्ट पैंट पहने रहते हैं। कभी भी कोई जूनियर कॉल किए तो हम तैयार रहते थे जा करके, ये नहीं कि अपन यार कुछ भी पहन के घूम रहे ऐसे चले गए फॉलोअप में। ये फर्क पड़ता है दोस्तों। तो ड्रेसिंग को थोड़ा ध्यान रखिए, प्रोफेशनली आप जरूर तैयार होकर के निकले। शूज अच्छे पहनिए, शूज बढ़िया पॉलिश किया हुआ हो आपका। आप किसी के घर जाते हैं तो ये एटिकेट्स है कि जूते बाहर रखे, और इसीलिए मोजे फटे नहीं होने चाहिए। लड़के बिल्कुल बिंदास टाइप से कुछ भी रहना की जो आदत है, थोड़ा सा हटा दो, क्योंकि लोग बाद में कंपनी देखेंगे, आपको देखेंगे तो पता चला फटा मोजा पहन के चले गए, तो इसीलिए जूता नहीं उतार रहे। तो आप पोछा वाले घर में घुस गया, भड़क गया कि ये तो अभी भी पोछा लगा घर में घुस गया। तो ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए आपका। बढ़िया बढ़िया शूज, अच्छे आपके सॉक्स होने चाहिए। डिओ जरूरी है, ये भी हम लोग बोलते हैं जरूर इसको यूज करें, क्योंकि कई लोग पसीने की बदबू से ऐसे नहाए रहते हैं, अब बोलते हैं सर ये तो खून पसीने की कमाई है, मेहनत है, दिखता है और सूंघने में भी महसूस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा मतलब कई आप लोग देखते होंगे कि आसपास जाओ तो इतनी स्मेल आ रही है कि वो आने से डरता है, और आप बोलते हो मिल के काम करते हैं, तो ऐसे ही बोल रहे हो यार इसके पास तो पहली बार मिला तो मेरा मिलना मुश्किल हो गया, अब दोबारा फिर ये मिलेगा, उससे अच्छा बिजनेस को मैं कैसे भी करके ना बोलूं। तो भाई कुछ नहीं है, 150 रुपए का डीओ आता है, डीओ यूज करिए और बढ़िया सेविंग करके रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कोई बहुत मुश्किल नहीं। इसके लिए आपको ना जावेद हबीब के पास जाके ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा सिंसियरली अपने ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। आप शुरुआत में कैसे मिल रहे हैं किसी से, वो इंप्रेशन हमेशा काउंट करता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग जरूर कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है फॉलोअप में हमको कुछ टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए, और वो हथियार हमारे पास होने जरूरी है। आपको पास टूल्स होना जरूरी है। आज अगर आप सोचो कि आपके कोई परिचय का, आजकल लोग घर से नहीं निकल रहा, आपने किसी डॉक्टर को बुलाया कि कुछ इमरजेंसी आ गई सर आप आइए, अब वो आपके घर आया डॉक्टर, ठीक है, अब आने के बाद बोल रहा है मेरे पास थर्मामीटर नहीं ला पाया, भूल गया, मेरे पास तो ये दवाई नहीं ला पाया, मैं भूल गया, मेरे पास तो वो नहीं ला पाया, भूल गया। तो कैसा लगेगा आपको, अरे यार ये तो क्या मतलब हुआ आने का। आप तो छोड़िए, छोटी सी चीज है, आपके घर में प्लम्बर आया पानी बह रहा है, उसका बोले अरे अच्छा मैं अब जा रहा हूँ घर, क्यों, क्योंकि मेरे पास ना इसका तो कोई टूल्स ही नहीं ला पाया जिससे मैं नल को ठीक करूंगा। फिर अगर ऐसी इसी तरीके से आप कहीं भी जाते हैं और जो इंजीनियर है वो इंजीनियर के अपना टूल्स नहीं रखता, तो अगर वो इन चीजों को नहीं रखता तो क्या उसका काम चलेगा, अपने हथियार नहीं रखता। हमारे सैनिक अभी खड़े रहते हैं पाकिस्तान बॉर्डर में, और उसको भेज देते हैं नहीं आप ना ऐसी खाली हाथ जाओ, क्यों, क्योंकि क्या जरूरत है भाई, आप खड़े हो काफी है ना, उनके पास हैंड ग्रेनेड है ना उसके पास राइफल है, तो वो जाएंगे क्या, जाएंगे तो बेचारे हारेंगे ही। तो बिना टूल्स के हर फील्ड में जो भी व्यक्ति है सक्सेस नहीं हो सकता। सेफ शॉप में भी कोई अपवाद नहीं है, सेफ शॉप में भी दोस्तों कुछ सेलेक्टेड टूल्स होते हैं, वो टूल्स आपके पास जरूर रहने चाहिए। अब वो टूल्स क्या है, कस्टमर डाटा फॉर्म आपके पास होना चाहिए, कम से कम अगर आप फ्रेशर है तो 2 तो जरूर रखिए। हर समय पता चला हम गए किसी को अचानक मिल गया प्लान दिखा है, उसका तो तैयार हुआ
तो क्या करना है, वो पीके कस्टमर डाटा फॉर्म भरना है, लेकिन आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, टाइम पास करोगे, क्योंकि आपके पास है नहीं तो क्या करोगे, टाइम पास ही तो करोगे। लेकिन आपके पास है तो आप उसको तुरंत कस्टमर डाटा फॉर्म भर करके उसका एक स्टेप, पहला कदम तो उसका बढ़ जाएगा। क्रॉस साइन में यहाँ पे लिखा हूं, उसका कुछ कारण है। आपके पास जो पीके होता है ना दोस्तों, आप जो पीके होते हैं आपके पास, तो उसमें आप देखिएगा नाम लिखने की जगह होती है। आप अभी बुक पढ़ रहे होंगे, उसका रेफरेंस मैं थोड़ा सा फिर से देता हूँ, मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो जहां पे नाम लिखना है ना, कभी भी बात कर रहे हैं तो ये साइकोलॉजी आप वहां पे हल्का सा कट करके सीधा वहां पे रख दीजिए। अब बोलिए सर एक क्रॉस लगा वहां पे आपको साइन करना है, आप देखिएगा ज्यादातर लोग उसको मना नहीं कर पाते, फिर फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। और जरूर बोलिए कि जो आप नाम लिखेंगे ना उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप नाम लिखेंगे उसी नाम से आपका चेक आता है, उसी नाम से आपके अकाउंट में मैच होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो टूल्स जरूर पीके रखिए, रीजन रखिए, लिटरेचर रखिए। ये रीजन मेरे हाथ में है, क्योंकि क्या है ये पता है, जब आप प्लान दिखाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। कई बार अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, तो अपन ये क्या करते हैं, चाहे रीजन बहुत बढ़िया है, ये मेरे ख्याल से 25 रुपए का 4-5 हर समय बैग में आपके रहने चाहिए, आप इसको दीजिए, बोलिए कि बहुत शानदार ये टूल है रीजन, इसमें बहुत अच्छे से आपको सेफ साफ क्यों करना है बताया गया है, इसको आप पढ़िएगा, इसको मैं लेने के लिए कल शाम को या सुबह आ जाऊंगा। तो ये टूल्स आप उसको देते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया अपॉइंटमेंट का एक मौका मिलता है। इसके अलावा पहले अपन सीडी देते थे, तो आजकल तो सीडी का जमाना उतना नहीं है, तो वीडियोस के लिंक आप जैसे आप देखें, किसी आपने टीचर को प्लान दिखाया, किसी प्रोफेसर को प्लान दिखाया, तो आपके जो शेप्स ऑफ विनर्स में या आपके पास और कोई भी चैनल्स पे आपके पास पता है कि इस डायमंड इसी फील्ड से था, तो उसका लिंक भेजिए। देखिए आपके जैसे ये भी इस बिजनेस में आने के पहले डॉक्टर थे या प्रोफेसर थे या स्टूडेंट थे या हाउसवाइफ थे, वो आप लिंक दे दीजिए टूल्स के रूप में, आपके पास ये लिंक होने चाहिए, चेक्स होने चाहिए। भले इस बिजनेस में अगर आपका दोस्तों 1000 का 500 का भी चेक बना ना, तो बिंदास उसको रखो अपने पास, प्रिंट आउट लेकर के मोबाइल में रखो स्क्रीनशॉट, और हमेशा उसको दिखाओ। सीनियर्स के चेक्स भी रखो, लेकिन सीनियर्स के चेक्स जब आप बताते हो वो तो काम आता है कि सर मेरे सीनियर का इतना चेक है, लेकिन आपका चेक सबसे ज्यादा काम आता है। बहुत सारे लोग को देखता हूं मैं, 4000 का चेक बनता है, 3000 चेक बनता है, उसको रखते नहीं, अपने फील्ड में दिखाते ही। तो आपके जो चेक है वो मुद्दा नहीं कि आज कितने का है, लोगों को ये लगता है कि यार इस बिजनेस में पैसे आएंगे क्या, नहीं आएंगे लगता है, लेकिन आप चेक्स दिखाते हो तो उनको लगता है यार अगर आज तेरा 2000 आ रहा तो कल मैं भी शायद इसमें से कमा सकता हूँ। तो चेक्स आपके पास होने चाहिए। कुछ पेपर्स की कटिंग आप देखिए, बीच बीच में आपके काम के आते रहती है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, ये सब को लेकर के। और रफ पैड आप जरूर रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो भी चीजें रफ पैड आप लिख करके कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, बहुत अच्छे से बातें जाती है। टाइम का खास कर ख्याल रखें साथियों कि डिसिप्लिन आपको बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आपको 7 बजे बुलाया है, तो आप अगर 6:45 को पहुंच जाए, 7 बजने 5 मिनट को पहले पहुंच जाए तो दौड़ेगा। लेकिन अगर आप 7 बजे बुलाया गया, 7:15 को 7:30 को पहुंच रहे हैं, तो दौड़ेगा नहीं, हो सकता वो मिलेगा भी नहीं, आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जमेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक फॉलोअप में गया था, शायद कोई टीचर थे या कोई शायद टीचर ही थे, उन्होंने हमको बुलाया था 8 बजे के आसपास, और हम वहां पे 8:30 बजे पहुंचे। तो जब गए तो भड़क गए हमारे ऊपर, उम्र में भी बड़े थे, बोले आप लोगों को बेटा 8:30 बजे बोला था कि 8 बजे बोला था? तो मैं बोला सर 8 बजे बोले थे। तो अभी टाइम देख रहे हो क्या हुआ है? तो 8:30 हो गया था। तो बोले कोई तरीका है, आपको जब बोला गया, अच्छा हुआ कि उस दिन वो व्यक्ति मेरे को मिल गया, हड़का दिए मेरे को, साफ साफ बोलूं शब्दों में तो हड़का दिए। अब दोस्तों क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, कुछ कारण थे मेरे, उस कारण लेट हुआ था, कुछ लोग बेकारण के भी लेट होते हैं, कुछ कारण के, तो मुझे क्या करना था, मुझे एक्सक्यूज दे देना था कि सर ये प्रॉब्लम आ गई सर, सॉरी इसलिए लेट हो गया। यही करते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन दोस्तों उस दिन मैंने वो नहीं किया, मैंने एक सबक लिया और मैंने साफ साफ बोला कि सर बहुत अच्छा हुआ सर कि मैं सेफ शॉप में हूँ और आपके जैसे अच्छे लोगों से मिलने मिलता है, और आज आपने टाइम की कीमत बताई। मैं निश्चित रूप से भविष्य में इस आपकी अच्छी बात को गार्ड बांध के रखूंगा, और मैं देख रहा हूँ आप अपने फील्ड में इतने अच्छे क्यों हैं
क्योंकि आप टाइम की वैल्यू को समझते हैं और हमको भी सिखा रहे हैं। मैं भविष्य में कभी लेट नहीं होऊंगा। तो वाकई में मैंने एक सबक लिया, क्योंकि अगर मैं बताता भाई मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम आ गया, वो आ गया, उसके लिए तो एक्सक्यूज है ना। आप दुनिया का लॉजिक दे देते हो कि सर ये प्रॉब्लम था, उसको आपके प्रॉब्लम से मतलब है क्या? आपके प्रॉब्लम से उसको मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है एक्सक्यूज है, फालतू टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपन क्या करें, एक्सक्यूज देने की जरूरत ही ना रहे। हम पहले पहुंच जाए ना, कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम तो आधा घंटा पहले पहुंचते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे आपके बुलाएंगे आपको 8 बजे और 7:30 बजे निकलना चाहेंगे, 7:45 और आप देखोगे रास्ते में बाहर में आप मिल गए, उसी चौक में खड़े हो, बैठ के गप मारो अपने जूनियर से, सीनियर से फोन में बात करो और आप पकड़ लो वहीं पे, सर कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो थोड़ा काम जा रहा हूँ। आप अभी, हाँ मैं थोड़ा सा आगे जल्दी टाइम था, तो आपको वो भग भी नहीं पाएगा। तो आप बिल्कुल टाइम से पहले पहुंचे, टाइम से लेट ना करें। तो इसके अलावा कुछ बातें हैं, अब हम लोग आ रहे हैं जो आपको अवश्य ध्यान रखना है। वो कुछ बातें क्या है? पहली बात, हमेशा 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 मुस्कुराइए जब भी आप फॉलोअप पे जा रहे हैं, जब भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कितना भी निगेटिव सवाल वो करे, कितना भी निगेटिव जवाब वो दे, आपकी स्माइल ही है जो सबका ब्रह्मास्त्र है। आपकी स्माइल क्या है? सबका ब्रह्मास्त्र है। अगर आप स्माइल के साथ बात करते हैं, क्योंकि स्माइल में फिर बोला एक्साइटमेंट है, स्माइल है तो ये फ्री में आता है। जिसको नहीं आता है प्रैक्टिस कर ले, यहाँ पे तीली लगा लेंगे वैसे, लेकिन वो सीख ले जरूर, क्योंकि आपको पता है वो उसके मन के सैकड़ों शंकाओं को दूर कर देता है। वो आपको देखता है पहले, आप खुश हो कि नहीं, उसके आधे तो पहली शंका समाधान हो जाती है। कई लोग हैं जो 1-2 लोग का मना होता है या वो प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन नहीं करते, ऐसा वो परेशान हो जाता है जैसे पूरी दुनिया लूट गई उनकी, हंसते ही नहीं है। मतलब उनको मिल के लगता है पता नहीं यार इनको क्या हो गया, ये देवदास है, पारो चली गई कि क्या हो गया। बहुत ज्यादा मतलब चेहरे से स्माइल खोजना पड़ता है। तो भाई सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। स्माइल जरूर होना चाहिए, कैसा भी हो बात करे, कितना भी, क्योंकि उसके पास ना एक ही तो हथियार है। वो बहुत सारे निगेटिव बात आपसे करेगा, अरे तुम बेकार काम कर रहे हो, कंपनी ऐसी है, तुम ऐसा है। अब बस आप स्माइल साथ बस आप थोड़ा सा शुरुआत कीजिए, अच्छा ऐसा है क्या सर, कोई बात नहीं, आप देखना आपका ब्रह्मास्त्र सारे चीजों को खत्म कर देगा। तो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलना है, कभी भी कहीं पे भी मिले। और आपके और उनके बीच क्या होता है, प्रोस्पेक्ट के बीच एक दीवार होती है, एक दीवार होती है, अवरोध होता है, मेंटल बैरियर होता है, अगर मैं बोलूं तो आसान शब्दों में, जो थोड़ा सा आपको और उसको दूर करता है। तो जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक वो आपसे कम्युनिकेशन में आपकी बातें तो ध्यान से सुनेगा नहीं, ना आप उसकी बातें समझ पाओगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, वो दीवार है, वो बर्फ की है समझ लो, तो बर्फ की दीवार है, उसको पिघलाना आसान है। तो दीवार को आपको पिघलाना है। जब अपन गए तो क्या होता है, हम जनरली जाते ही सीधा सर आप प्रोडक्ट ले लो, सर सेफ शॉप में कर क्यों नहीं रहा, इतना अच्छा प्लान है, चलो सर आज ये वाला प्रोडक्ट लेकर फाइनल करते हैं। हम डायरेक्ट जाकर के क्या करते हैं, सीधा बिजनेस की बात स्टार्ट करते हैं। तो वो हमको नहीं करना है, हमको थोड़ा सा बर्फ पिघलाना है, मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है। थोड़ा सा होमवर्क करके जाए, उसको किस विषय पे इंटरेस्ट है, कोई बहुत फिल्मों का शौकीन है, कोई पढ़ने का शौकीन है, कोई कुछ है, थोड़ा सा होमवर्क करके जाएंगे तो उस विषय पे बात कर लें। यहाँ पे सबसे अच्छा टेक्निक जो यूज कर सकते हैं सच्ची तारीफ करना। सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है, आप सच्ची तारीफ कीजिए। दोस्तों सच्ची तारीफ, बच्चे हैं किसी घर में तो बच्चों को, मेरे ख्याल से दुनिया में हर बच्चे, और आप भी महसूस करते हो, बहुत प्यारे ही होते हैं। हर किसी के बच्चे प्यारे होते हैं और हर किसी को अच्छा लगता है। किसी के घर अगर अच्छा दिख रहा है तो आप बात कीजिए, सर आपका इंटीरियर बड़ा प्यारा है, आपका जो घर है वैसा घर कहाँ से आपने कैसे बनवाया, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, भविष्य में मेरे भी काम आएगा। अगर आप जानते हो कोई अच्छे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी और काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ जो सही है उसकी तारीफ कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे से ना वो अवरोध खत्म हो जाता है और वो फिर आपकी बातों को सुनने के लिए राजी हो जाता है। तो सच्ची तारीफ करें। और एक जादुई कला जिसको बोलते हैं कि आपको सुनना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो बात काटिए मत, सुनने की कला बहुत कम लोग के अंदर होती है। और ऐसा बोला जाता है कि जो अच्छा कम्युनिकेटर है वो सिर्फ अच्छा बोलने के कारण अच्छा वक्ता नहीं होता, वो सुनना भी जानता है। अपन क्या है, लोगों की बात सुनते नहीं। हर कोई शिकायत भी है कि बच्चे को बोलते हैं पिताजी मेरा बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है,
हस्बैंड बोलती है वाइफ से, वाइफ बोलता है हस्बैंड से, ये तो मेरे सुनते ही नहीं चाहिए। हम लोग को कोई सुनना नहीं सिखाया गया, सिर्फ बोलना सिखाया गया। अगर आप थोड़ा सा सुनने को तैयार है, धैर्य है, अगर वो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है आप सुनने को तैयार है तो बहुत फायदा होगा, आगे आपको पता चलेगा कैसे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में से एक ये है कि सही बटन दबाए। जब आप फॉलो पे जाते हैं दोस्तों, तो अक्सर आपको आपत्ति सुनने मिलती है और आप सीधा उठा करके उस पर एकदम भिड़ जाते हो। कोई आपको बोल दिया सर मेरे पास टाइम नहीं है, तब लगता है उसी की बात करो। कोई बोलता है पैसे नहीं है, कोई कुछ मेरा मूड नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा जो ये बात बता रहे हैं यही प्रॉब्लम है कि कोई और प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आप सही प्रॉब्लम नहीं पकड़े और आप बताते रहो, अरे आपको पता है अतुल सर इस बिजनेस में ये ले लिया, ऑडी ले लिया, नीलम सर तो फ्लैट ले लिया, किशन सर का ये हो गया, डायमंड बन गया, अमित सर मर्सी, आप बताते रहो, क्या फर्क पड़ता है। जब तक उसकी आप एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पकड़े हो तब तक आप दुनिया की बात कर लो उससे, उसको कोई मतलब नहीं। तो ये सही बटन दबाए इसलिए बोला जाता है कि एक्चुअल में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसी बीमारी का इलाज करे तो बेहतर है ना कि सारी बीमारी को जितना जानते सब गोली दे दिया जाए उसी प्रॉब्लम को। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, एक सर्वे किया गया कि जो आपत्तियां आती है, जो सवाल आते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और एक होता है जो सच होता है। तो 62% टाइम, ये लॉ है, 62% टाइम लोग आपको ऐसी बात बोलेंगे जो सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन वो है नहीं एक्चुअल प्रॉब्लम, और आप उसी के पीछे पड़ गए तो ज्वाइन नहीं करेगा। और 38% लोग वो बात करते हैं जो सच में प्रॉब्लम है। तो ये जानना जरूरी है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, लिखा है जो सामने। कैसे जाने कि एक्चुअल में वो बोल रहा है सही में वो प्रॉब्लम है कि नहीं, तो केवल आपको सवाल पूछना है। सवाल भी जैसे आपको कोई बोला कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा सर, मेरा मूड नहीं है, क्यों, और इसके अलावा इसको एक उदाहरण समझाता हूं कि कितना पावरफुल है ये। एक बार एक टारगेट चल रहा था, बिल्कुल लास्ट डेट थी क्लोजिंग की, और उस क्लोजिंग के टाइम में एक आध सेल बचा था मेरे जूनियर का। तो उसको मैं बोला यार एक सेल बचा है, आज कंप्लीट करना, रात हो रहा था। तो वो बोला सर सबको प्लान दिखा चुके, उनको फॉलो हो गया है, अब तो कोई बचा नहीं। बोला कोई भी याद कर, कोई भी याद कर। बोले सर एक शख्स है जो बहुत निगेटिव है, उसका कई फॉलो हो चुका है, वो डीडी नहीं दे रहा है। तो बोले चलो प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे अपन तो टारगेट अचीव नहीं होगा, चलो चलते तो हैं। तो वहां गए, उसके बाद फिर उस शख्स के घर रातों रात पहुंच गए हम लोग। फिर बोले कि आपने प्लान देखा है और बहुत बढ़िया आपने प्लान देखा है, चलिए इसको मिल करके स्टार्ट करते हैं। तो शख्स का जवाब है सर मैं नहीं करूंगा। तो मैं बोला कि क्यों नहीं करेंगे, क्यों, ये आप सवाल पूछिए। मैं इसलिए बोला ना कि आप मतलब बहुत सारा आप ज्ञान मत दीजिए, सवाल पूछिए, आप देखोगे बहुत अच्छे से आपको आपत्ति पता चलेगी। तो बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा सर, बस ऐसी मेरा मूड नहीं, मैं तो कई बार बता चुका हूँ। बोला सर बिल्कुल आप नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं है मूड आपका, फिर एक बार सवाल। तो बोला बस ऐसे ही मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए प्रोडक्ट। तो मैं बोला सर जैसा मेरे को आपके बारे में बताया गया है कि आप बहुत समझदार व्यक्ति है, आपके पास भी कुछ सॉलिड कारण होगा जब इस आप इतने अच्छे बिजनेस को या इतने अच्छे प्रोडक्ट को नहीं लेना चाह रहे हैं। तो दूसरे तीसरे बार में बताया कि हाँ सर एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है। एक बार एक शख्स आया था, मेरे से पैसा लिया था 15,000 रुपए, और उसके बाद वो गायब हो गया, कुछ इंश्योरेंस वगैरह का प्रोडक्ट था, और उसके बाद दोबारा कभी आया नहीं, मेरे 15,000 डूब गया। ये एक्चुअल में उसकी आपत्ति थी, और उसका फॉलोअप कुछ पे कुछ किया जा रहा था। तो वो आपत्ति एक बार पकड़ा गई, बस उसी पड़ गए। अब उसको बोले हम सर अगर यही अब बिल्कुल आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम, भाई कोई भी व्यक्ति धोखा खाया, कोई किसी का पैसा अगर डूब गया है, तो आपकी जगह मैं रहता तो मैं भी यही सोचता। अगर इसको सॉल्व कर ले कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे, कंफर्म गारंटी, तो क्या आप फिर कोई समस्या बच जाती। बोला नहीं, तो एक काम कीजिए, आप पैसा मुझे मत दीजिए, ना इस जूनियर को दीजिए, क्योंकि हो सकता है पैसे खा ले। बोला नहीं सर ऐसा आपको नहीं बोल रहा, नहीं आपके साथ हो चुका है, तो ये हो सकता है कि आपके साथ दोबारा घटना न घट जाए, आप ना मुझे पैसा दो ना इस जूनियर को। आप एक काम करो, डायरेक्ट उस समय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं था, तो आप चेक काट करके दे दीजिए, बैंक में जमा कर लेना, कंपनी के नाम से काटना, क्योंकि मेरे कंपनी के नाम से काटोगे और आप खुद चलना, क्योंकि कोई और लेगा तो गड़बड़ कर सकता है सर, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसको मन का जो डाउट था ना कि यार इन लोग भी ऐसा ना निकले, तो तुरंत डाउट खत्म हो गया और कैश लाकर सीधा हाथ पे थमा दिया। उसकी सिर्फ एक आपत्ति पकड़े थे कि उसको डर था मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, लेके भाग तो नहीं जाएंगे। लोग होते हैं
तो ये कब हुआ संभव? जब उससे हम लोग सवाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूं, ये है फॉलोअप का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। अगर आप किसी के फॉलोअप में गए हैं, कोई भी बात बोलता है, तो आपको इस फॉर्मूला को, ट्रिपल एफ जिसको बोलते हैं, यूज जरूर करना आना चाहिए। फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब मैं भी महसूस करता था और मैंने फिर पाया। ऐसा नहीं कोई आपको हमको बोल दिया कि सर मैं बहुत बिजी, उतारे तो बहुत बड़ा शाहरुख खान है क्या, तो इतना बिजी है, ऐसा नहीं। या तू सुन मैं बता रहा हूं, तुम गलत है। ऐसी बातें दोस्तों अक्सर क्या दुखद अंत देती है। हमको बहस नहीं करना है, बहस करके आप जीत जाओगे बहसबाजी में, लेकिन वो बिजनेस पार्टनर नहीं बनेगा। हमको किसी को हराना नहीं, हमको तो दिल जीतना है, उसको बिजनेस पार्टनर लाना है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बहसबाजी से क्या होता है, ट्रिपल अप का फॉर्मूला अच्छा होता है। जैसे किसी ने हमको बोला कि सर सब चीज ठीक है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसी समय अपन क्या जवाब दे कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, मतलब उसकी बात को महसूस किया, फील। आप ध्यान दीजिएगा इस वर्डिंग को, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, फील मतलब मैं भी महसूस कर रहा हूं आप जो बोल रहे हैं। फिर बताइए, मैं भी जब पहली बार सेफ शॉप का प्लान देखा तो मुझे भी यही लगा कि यार सब चीज अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो मैं भी महसूस करता था, फेल्ट। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया, फाउंड, तब मुझे पता चला कि यार इस बिजनेस को तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, कुछ घंटे भी देके कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है जिसमें आप पार्ट टाइम भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल एफ को फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है। आगे आपको सवाल के जवाब में इसको बहुत अच्छे से और मैं बताते जाऊंगा, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन छोटी छोटी चीजों को दोस्तों ध्यान रखेंगे और सारे सवालों के जवाब आपको अगले 2-3 दिन में मिलने वाले हैं। 3 दिन में नहीं पता होगा तो तुक्का नहीं देना है, और आखिरी में क्वेश्चन के साथ आंसर दीजिए, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। फॉलो कहाँ का कर सकते हैं अपन, जो प्रोस्पेक्ट का घर है वहां कर सकते हैं, अपने घर में या सीनियर घर में या कहीं पे मीटिंग्स हो रही वहां कर सकते हैं, कोई भी शांत जगह में कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोग ये गलती अक्सर करते हैं। तो कहाँ नहीं करना चाहिए, जहां भीड़ भाड़ जगह है, कहीं भी दुकान में खड़े हो गए, पान ठेले में खड़े हो गए, कहीं भी बोले सर ये प्लान देखकर को समझाओ, तो वहां पे बेहतर रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिए। और कुछ बातें आपको हर फॉलोअप में याद रहनी चाहिए, बताने का प्रयास करना ही है कि कंपनी का जबरदस्त इनकम प्लान है। हमारे यहाँ 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट होता है और एसटीपी का सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए इसमें बहुत तेजी से यहाँ पे लोग तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा औसत का नियम आगे बात करेंगे, प्रूफ दिखाएं। आपके मोबाइल में हमेशा या आपके बैग में होना चाहिए, देखो सर आपके बाद इतने लोग फॉर्म भर चुके हैं, इतने लोग ज्वाइन कर लिए, इतने लोग अचीवमेंट ले चुके हैं, तो प्रूफ दिखाना बहुत ही अच्छा होता है फॉलोअप में। तो अब हम उन चीजों पे आते हैं जो हमारे सामने कुछ कुछ सवाल उठते हैं। आज कुछ सवाल को ही लेंगे अपन, और जैसे एक सवाल आता है कि सर सब कुछ सही है लेकिन हमारे पास तो समय नहीं, हम कैसे इस बिजनेस को करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल ये सबसे ज्यादा आएगा आपके सामने, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा झूठ है। 99% टाइम में झूठ निकलेगा, बहुत कम लोग के साथ ये समस्या होती है। लेकिन फिर भी चलिए, आप कैसे जवाब देना है, मुस्कुराते हुए, सर बिल्कुल ठीक बोल रहे सर, यही प्रॉब्लम है और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलेगा नहीं यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग को रियल में प्रॉब्लम होगी कि टाइम की दिक्कत होगी, तो आप बोलिए सर ठीक है, ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी यही प्रॉब्लम है। फिर ट्रिपल एफ का फॉर्मूला सर जब बिल्कुल ठीक बोले, जब मैंने भी सेफ शॉप के बारे में जानकारी ली तो मुझे भी ये लगा काम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं तो इतना बिजी व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं रहता, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं कैसे इस व्यवसाय को करूंगा। लेकिन फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि अमित जी कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी समय देते हैं तो क्या होता है, आपके साथ अगर अभी आप अकेले हैं तो आपको ज्यादा काम करना ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी टाइम देते हैं, 2 लोग की भी आपके साथ टीम बनती है, तो उनके काम का भी लाभ आपको मिलता है। और इसी तरीके से फिर आपकी 10 की टीम बनती है तो उनके काम का भी फायदा आपको मिलता है। और जब आपकी टीम 100 की होती है, एक समय आपकी टीम 1000 की होती है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि आप डायरेक्ट बिना इन्वॉल्व हुए भी आपके यहाँ पे इनकम आने लगती है। तो यही एक बिजनेस है। मुझे बताया गया कि यार यहाँ पे आप समय नहीं है तो समय भी कमा सकते हो, पैसे तो कमा ही सकते हो। और यही कारण है कि मेरे फलाना एक सीनियर है, आप कोई भी सीनियर जिसके बारे में जानते हैं आप जरूर बताइए। मेरे फलाना सीनियर, मेरे दीनबंधु सर सीनियर है जो इस बिजनेस को है पार्ट टाइम स्टार्ट किए, आज महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। सर अगर महीने में 320 घंटे होते हैं
तो 1 लाख रुपए को मैं डिवाइड करूं तो 1 घंटे में 138 रुपए वो कमा रहे हैं। अगर वो सो करके भी उठते तो 138 रुपए कमा चुके होते हैं, क्योंकि उनका इतनी बड़ी टीम उनके साथ काम कर रही है। इसके अलावा मेरे फलाने सीनियर है, मेरे सक्सेसफुल लीडर्स है, वो 8 लाख महीना कमा रहे हैं। तो 8 लाख महीना मतलब समझते सर, एक घंटे का 1200 रुपए लगभग। वो बाथरूम में नहा धो के फ्लश करके आते हैं, वो पता चलता है 1200 रुपए कमा लेते हैं। तो यही एक बिजनेस है जहां पे आप आएंगे तो आप इनकम भी करेंगे और टाइम भी आपका मल्टीप्लाई होगा। जबकि बाकी सारी जगह क्या होता है कि आप जितना आगे बढ़ेंगे आपका टाइम और शेड्यूल टाइट होता जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि अगर आपके पैर में कांटा गड़ा है तो दूसरा कांटा गड़ा करके उस कांटे को बाहर निकाल लीजिए। अगर आप बिजी हैं तो आप थोड़ा सा और बिजी हो जाएंगे तो आप अपने बिजी शेड्यूल को आप और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो ये होता है बताने का, और थोड़ा सा कुछ जगह आईना भी दिखाना है। जब आपको पता है कि कई लोग ऐसे होंगे जिसको समय की प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा आप अलग तरीके से बात रखेंगे, कॉमन सेंस यूज करके। कैसे? जैसे हमको पता है कि उसके पास बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, ठला आदमी, कुछ करता नहीं है, तो भाई हफ्ते के 3 घंटे दे सकता है कि नहीं? ज्यादातर लोग हफ्ते के 3 घंटे के लिए रेडी हो जाएंगे। एक हफ्ते में 3 घंटे कोई भी दे सकता है, भाई बहुत बड़ा व्यक्ति भी होगा तो। अगर वो बोलेगा सर हफ्ते के 3 घंटे में नहीं दे सकता है, तो बोलिए सर अगर महीने के भी 3 घंटे दे सकता है तो भी बधाई हो, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मैं तो काम कर रहा हूँ, आपके साथ जो लोग आएंगे उनका भी काम का फायदा मिलेगा। महीने में 3 घंटे भी दे सकते हो तो आपको बधाई हो, इस बिजनेस में आपको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई टारगेट डेट का बाउंडेशन नहीं कि तुम इतने घंटे काम नहीं किए सैलरी कट जाएगी। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 3 घंटे भी नहीं है, तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति बोलता है 3 घंटे भी नहीं है, तो वो तो लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा कमाता होगा। क्योंकि मैं तो यही बोलता था, भाई अगर आप इतने बिजी को महीने में 3 घंटे नहीं, तो आप तो करोड़ों रुपए कमाते होंगे। बोले नहीं, लाखों कमाते हो नहीं। तो भाई आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं? आपके लिए बिजनेस बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ना आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो और बहुत ज्यादा बिजी हो, तो ऐसे बिजी होने का क्या फायदा? आज मुकेश अंबानी से लेकर अमिताभ बच्चन भी इतने बिजी होने के बाद भी अपने घर वालों के लिए 2 घंटे देते हैं। आज अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से ज्यादा बिजी है क्या अपन? वो लोग इतने बिजी हो करके भी पार्ट टाइम टीवी विज्ञापन उसमें ऐड में आते हैं और करोड़ों कमाते हैं। आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा अपन बिजी हैं क्या? वो अपने बिजी शेड्यूल से भी निकाल करके पार्ट टाइम काम करके करोड़ों कमाते हैं। सर वो लोग पार्ट टाइम में करोड़ कमाते हैं, आप कितने भी बिजी हो, अगर आप पार्ट टाइम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है इसको, ठीक है। कई जगह पे आपको थोड़े से समय सिचुएशन देख करके आना भी दिखाना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है कि आज कोई भी व्यक्ति अपने समय को कैसे वेस्ट कर रहा है। हर आदमी से आप पूछ सकते हो, कोई ना कोई क्रिकेट की बात करेगा, खेल कूद की बात करेगा, बीमारी कोरोना की बात करेगा। आप उनसे पूछे सर क्या लगता है इन सारी चर्चाओं से क्या कोई लाभ होता है? नहीं होता है। अगर इन्हीं चर्चाओं का दिशा बदल दिया जाए और जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आए और बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ इनकम करने का मौका मिले, तो क्या लगता है कि समय निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? यही मैं बोला, लास्ट में क्वेश्चन फिर आप पूछो तो उसका आंसर आपको हाँ ही मिलेगा। तो इस तरीके से समय नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो आप जवाब दे सकते हैं। अब ये बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल या आने वाला आपत्ति है, वो आपत्ति क्या है? ये आपत्ति है कि सर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कैसे कर पाएंगे? हम तो ज्यादा लोग को नहीं जानते हैं, या इसी को बोलो तो मैं 2 लोग को जोड़ नहीं पाऊंगा। ये अक्सर लोगों के मन में बात आती है कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है लेकिन हम ज्यादा लोग को नहीं जानते, मैं 2 लोग को नहीं जोड़ पाऊंगा। तो इसका जवाब कैसे देना है? इसी तरीके से कि ट्रिपल एफ से कि सर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई या दोस्त या जो भी शख्स है। मैं भी जब इस सेफ शॉप के प्लान को देखा तो मुझे भी लगा यार यहाँ पे तो 8,190 से लेकर के 40 लाख रुपए इतना पैसा कमा सकते हैं, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो ज्यादा लोग को नहीं जानता, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पे 8,190 से या डायमंड बनना तो अकेले ही सबको ज्वाइन नहीं कराना। अकेले आपको सब लोग का परिचय क्षेत्र होना चाहिए। लोग लगता है ऐसा कुछ नहीं, अगर आप कुछ लोग को भी जानते हैं तो भी ये बिजनेस बधाई कर सकते हैं। कैसे? अगर आप 10 लोग को भी, कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा, 10 लोग को तो हर कोई जानता है ना लाइफ में, 10 लोग को तो हर कोई जानता है कि नहीं? मेरे ख्याल से हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। अगर वो बोलता है सर 10 लोग को भी मैं जानता हूं, तो बोलो बधाई हो सर, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मिल करके। कैसे? तो देखिए,
अगर आप 10 लोग को भी जानते हैं तो सामने, मैं इसीलिए रफ पैड बोल रहा हूँ कि जो चीज मैं स्लाइड में बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको स्लाइड में बताना है, आप उसको रफ पैड में बताइए और लिख लिख के बताइए, बहुत बढ़िया होगा। बोलिए सर अगर आप 10 लोग को भी जानते हैं तो अगर हम 10 लोग को भी आप और हम मिल करके सेफ शॉप के बारे में जानकारी देते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज में कम से कम 2 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। वैसे होता है इससे ज्यादा ज्वाइन है ना, लेकिन अपन निगेटिव कैलकुलेशन बताए लोगों को ताकि जल्दी भरोसा हो। तो सर अगर आप 10 लोग को भी जानते हैं तो बधाई हो, आप अगर मैं और आप मिल करके 10 लोग को प्लान दिखाएंगे, 2 लोग तो ज्वाइन कर ही जाते हैं। अब ये 2 लोग भी अगर 10-10 को भी जानते हैं, ये 2 लोग की लिस्ट बनाते हैं तो 20 लोग को हम लोग प्लान दिखाते हैं, तो 20 लोग को प्लान दिखाने में हमारा 4 सेल होता है, 4 की टीम बन जाती है। अब आपके साथ टीम कितनी हो गई? 6 की हो गई। वीक, एक वीक की मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। अब ये 6 लोग मिलकर के 10-10 लोग को भी प्लान दिखाते हैं, टीम बिल्डिंग है, इसी तरीके से काम होता है। तो 60 लोग को प्लान दिखाने में सर 12 लोग नए ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर इन 12 4 16 2 18 लोग 10-10 लोग को प्लान दिखाते हैं तो देखिए 180 लोग को प्लान दिखा सकते हैं अपन, और 180 लोग को प्लान दिखाने पे क्या होता है, 36 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और आप देखिए टोटल, आप देखेंगे आपने तो सिर्फ 2 लोग को भी, अगर आप 10 लोग की लिस्ट पे काम किए तो टोटल आपकी 54 की टीम साइज हो जाती है। तो बधाई हो सर, आप बिजनेस तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यही कारण है, मैं आप अपना अनुभव बता सकते हैं, मैं अपना बताता था, मैं डायमंड बनने तक आपको बताऊं मुश्किल से 26 या 27 लोग को डायरेक्ट ज्वाइन कराया था, लेकिन मेरी टीम साइज 10,000 की ज्यादा हो गई, क्योंकि मैं सबको ज्वाइन कराऊं जरूरी थोड़ी ना, यही तो बिजनेस है ना। मैंने कुछ लोग को इस बिजनेस की जानकारी दी, उनकी हेल्प की, उन्होंने आगे हेल्प की, मैं उनकी मदद करते गया, 10,000 टीम बनी। आज भी मैं मौका मिलता है प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंडर 100 डायरेक्ट सेल किया हूँ। मतलब मुश्किल से 70-75 तक गया होगा डायरेक्ट सेल मेरा, लेकिन मेरी टीम 1,30,000 से ज्यादा की हो गई। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं सर, ऐसे ही वो भी कम जानते थे। और एक और तरीके से आप इसमें बता सकते हैं कि सर आपने देखा होगा कि इसको भी आप रफ में बताइए कि हमारे यहाँ 2 ही लेग से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपके ऊपर जो भी सीनियर है, ए और बी, नीचे आप 2 लेग देख रहे हैं, अगर आप यू में ज्वाइन करते हैं तो सीनियर का तो 2 डायरेक्ट सेल हो गया। अब उसके और भी लोग तो परिचय के हैं ना, तो उसकी तो मजबूरी है वो आपके नीचे या बी के नीचे डालेगा। तो इस कारण क्या होता है कि आपका एक सेट ग्रोथ होना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस बिजनेस में अकेले ही आपको काम नहीं करना, आपको सीनियर और टीम का भी काम का फायदा मिलता है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। तो यहां तक तो बता सकते हैं ना, बड़ा आसान है आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए बात कि भाई अगर कम लोग को भी जानते हैं तो भी डायमंड बन सकते हैं। और आप एक उदाहरण बता सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए अपने सीनियर्स की स्टोरीज। जैसे जूट सर के बारे में बताता हूँ। जूट सर कन्याकुमारी से आकर के दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, उनको हिंदी भी नहीं आता था और वो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन जब सेफ शॉप के बारे में पता चला तो अनजान लोगों से मिल मिल के इस बारे में बात की। कोई उनको नहीं जानता था, 9 लोग जानते थे, लेकिन आज उनके यहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग का नेटवर्क है। अगर कोई बोलता है मैं किसी को नहीं जानता, सर बधाई हो, आप भी जूट सर जैसे, वो भी किसी को नहीं जानते थे, आप भी किसी को नहीं जानते, आप भी आज यहाँ पे आकर के करोड़ों कमा सकते हैं। और सीरियसली कोई इसके बाद भी बोलता सर नहीं मैं तो बिल्कुल किसी को नहीं जानता, तो मैं तो सीधा बोलता था भाई ये बिजनेस बिल्कुल तेरे लिए है। क्यों तेरे लिए है? तू 10 को भी नहीं जानता तो भगवान न करे कुछ विपत्ति आएगी तो किसके पास जाएगा, कौन तेरे पास आएगा? और कम से कम इस बिजनेस पे आ जाएगा तो हजारों लोग से संपर्क होगा, तो विपत्ति में कुछ सुख दुख में साथ तो आएंगे। तो आइए बिल्कुल हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग से परिचय क्षेत्र होगा जो आपके सुख में भी साथ आएंगे। जब आप सक्सेस होगे तो आप देखते हैं ना स्टेज में सक्सेस होते हैं तो लोग आते हैं कंधे पे लेके, और आपको कोई तकलीफ होगी तो भी आपके साथ आएंगे। तो बधाई हो सर, क्या लगता है आपको? तो इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है, मिलकर शुरुआत करना चाहिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मैं 2 लोग को नहीं जोड़ पाऊंगा या मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो इस तरीके से आप बताएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसका लाभ मिलेगा। अब क्या है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या, कुछ लोग सीधा पूछा यार तुम्हारा काम क्या, मैं समझ नहीं पाया, या कई लोग बोलते हैं पैसा कैसे आता है। तो एक सवाल को आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान समझिए, क्योंकि इसी से कई सारे सवालों का जवाब आने वाला है कि भाई आपकी कंपनी काम क्या करती है, पैसे कैसे आते हैं। तो ये छोटा सा जो चार्ट आपको दिख रहा है इसको रफ में बता सकते हैं, रीजन में भी है कि यही चीज मेन चीज है जिसको लोग नहीं समझते। कई लोग बोलते हैं यार कैसे इतना पैसा आ जाता है, इतना पैसा तो आ ही नहीं सकता कंपनी में। आप लोग हवा में बात करते, जब आप बताते हो मेरे सीनियर ने यहाँ पे मर्सिडीज में घूमते बोलते हैं इतना कैसे पैसा आएगा, बेवकूफ बना रहे हैं।
तो इसका फंडा थोड़ा सा आप यहाँ पे बता सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि सर कोई भी प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में या बनता है तो उसका तरीका क्या होता है कि कोई सामान अगर बनता है 30 रुपए में बनता है तो क्या होता है, निर्माता अगर 30 रुपए में बना रहा है तो उसके बाद कोई CNF बोलते हैं, प्रादेशिक वितरण बोलते हैं, जैसे दिल्ली में बना तो छत्तीसगढ़ में आया तो वो सामान उसके पास आता है, वो मेन डीलर है। उसके बाद होलसेलर को देता है, पता चला बिलासपुर में गया, रायपुर में गया, फिर वो सामान कहाँ जाता है, रिटेलर जैसे डेयरी दुकान वाले के पास या किराना दुकान वाले के पास। ये सब बीच में कई सारे क्या होते हैं, हमारे पास बीच के चैनल होते हैं जहां पे लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से सर्विस देते हैं और कमीशन लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ लोग एडवर्टीजमेंट में आते हैं, उसका खर्चा लगता है, प्लस परिवहन और स्टोरेज का खर्चा लगता है, अलग अलग जगह जा करके। तो फाइनली जो 30 रुपए की चीज है, जो बीच में जो लोग है वो लोग फ्री में तो नहीं काम करेंगे भाई, डीलर, सब डीलर या किराना दुकान वाला, उनको भी कमीशन चाहिए ना, वो पैसा वो कमीशन के रूप में लेते हैं। और अमिताभ बच्चन जी अगर एड में आ रहे हैं तो वो भी लेंगे, कितना लेंगे, 10 करोड़ 12 करोड़ जो उनकी फीस है। तो वो 30 रुपए का सामान कितना हो गया, 100 रुपए को हो गया। ठीक है, समझा सकते हैं। अब क्या है, सेफ शॉप क्या बोलती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या बोलती है कि सीधा जो निर्माता कंपनी है या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उससे आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ना आपको अलग अलग यहाँ पे मेन डीलर, सब डीलर ऐसा बनाने की जरूरत है, ना यहाँ पे अमिताभ या शाहरुख को आकर के एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। तो सर जो 10 करोड़ रुपए, आप बताइए मुझे, 10 करोड़ रुपए एक अमिताभ या शाहरुख को देने से अच्छा है कि हमारे और आपके जैसे आम लोग को हजारों लाखों रुपए बांटे, कि एक आदमी को 10 करोड़ देना अच्छा है? तो खुद क्या बोलेगा कि हाँ सर सबको बांटना ज्यादा अच्छा है। तो वही काम हमारी कंपनी करती है। आप खुद बताइए, यहाँ पे ऐसा कोई सब डीलर, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मेन डीलर राकेश सर है, फिर सब डीलर अमित पाठक, फिर नीलम संजीव, फिर रिटेलर आप हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट घर आता है लोगों के। तो इस कारण से क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतना पैसा हमको दे पाती है। तो इसके डेप्थ में अपन जाकर के कल और बात करेंगे। कई सवाल और है, बहुत सारे सवाल जो लीगल वे पे है, जो बहुत सारे सफलताओं को लेकर के, उन सवालों के जवाब पे दोस्तों कल चर्चा करेंगे। आज मैं अपना सेशन यहीं पे रोकता हूं और काफी एक्साइटेड हूं मैं दोस्तों फॉलोअप के सेशन को लेकर के, क्योंकि ये जो चीजें आज आपसे शेयर कर रहा हूं, निश्चित रूप से इसमें आप 10 से मिलोगे तो 8 लोग डीडी देंगे और जो 2 बच जाएगा बाद में देंगे, लेकिन कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। इस बात का तो वादा है अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझ के करते हैं। तो अतुल जी, मेरी बातें आज यही तक के हैं, बाकी बातें हम कल के लिए रोकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, सर आपका कीमती मार्गदर्शन, आपका कीमती समय मिला। और कल हॉलोवीन के बेहतरीन सेशन के बाद साथियों, अमित सर के ट्रेनिंग के बारे में मुझे एक चीज हमेशा पता है कि ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बना देंगे। अगर आप ट्रेनिंग का पार्ट बना देते, कोवल बन जाए, खास बन जाए। साथियों याद रखिए, आप हम शानदार स्टेशन को अटेंड करते चले। तो आप सबकी तरफ से मैं चाहूंगा की तैयारी कल के लिए फिर से तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरी STP टीम की तरफ से सर। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, शानदार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार